क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स में चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल अपन डिस्कस करेंगे। और पॉलिनोमियल में कौन सा पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सबसे पहले तो अपन डिस्कस देखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल जो होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? p ऑफ x। p ऑफ x का मतलब है पॉलिनोमियल इन x। जो पॉलिनोमियल है वो जो भी पॉलिनोमियल है वो किस में? x है। जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं, मान लो आपको लिखा हुआ है 7x² प्लस 8x प्लस ऑफ 5। जी जी, ये जो पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल वेरिएबल क्या होता है अपन जानते हैं। वेरिएबल तो x y z वो तो क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। और बाकी सब क्या होता है? कांस्टेंट नंबर। जैसे ये 7 है तो ये क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ x², 8 इज द कोएफिशिएंट ऑफ द x एंड 5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। x की पावर 0 क्या होगा? कोएफिशिएंट होगा। तो यदि इस तरह से टर्म्स गिवन है, यहाँ पर कितने टर्म्स है? 1 2 एंड 3। यदि टर्म्स गिवन है जिसमें कांस्टेंट नंबर है, वेरिएबल्स है, वो तो क्या कहलाते हैं? पॉलिनोमियल। और ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें ओनली वन वेरिएबल होता है, या तो x चलेगा या y चलेगा या क्या चलेगा? z चलेगा, तो उसको अपन पर्टिकुलर क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये तो पॉइंट है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जैसे इसको अपन y में भी ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया p ऑफ y, तो यहाँ पर y लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी टर्म्स आएगी वो किस में चलेगी? y में चलेगी। जैसे मान लो 7, तो यहाँ पर x नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? 7y² प्लस 8 ऑफ, मान लो 8 ऑफ y प्लस 9। ये तो पॉलिनोमियल है, इसमें पॉलिनोमियल क्या आ रहा है? y आ रहा है। तो ये पॉलिनोमियल किसमें हुआ? पॉलिनोमियल इन y। और वन वेरिएबल क्या है यहाँ पर? y है। तो ये तो हुआ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब इसमें बात सेकंड पॉइंट आता है, टर्म्स की बात आती है। टर्म्स कितने हैं यहाँ पर? इस पॉलिनोमियल में 1 2 एंड 3 टर्म्स है। इसमें 1 2 एंड 3 टर्म्स है। और एग्जांपल दे सकते हैं अपन पॉलिनोमियल p ऑफ x। मान लो मैंने लिख लिया आपका 8x की पावर 3 9 ऑफ x² 2x प्लस 10। ये जो पॉलिनोमियल है इसमें टर्म्स कितनी है? टर्म्स की बात करें तो 1 2 3 एंड 4। वेरिएबल क्या है? x है, तो पॉलिनोमियल इन x। ओके। और इसके अंदर जो पॉलिनोमियल है उसमें टर्म्स की संख्या कितनी है? 1 2 एंड 3 एंड 4 टर्म्स होगी। टर्म्स इज इक्वल टू 4। टोटल नंबर्स ऑफ द टर्म 4। और से भी और एग्जांपल ले लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 7x² प्लस 9। मान लो इस तरह से दे रखा है। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसमें टर्म्स कितना है? 1 एंड 2। देयर इज टू टर्म्स इन पॉलिनोमियल गिवन पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। ये बात आ गई, टर्म्स की बात आ गई। अब आती है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट पर्टिकुलर किसी टर्म्स का होता है। जैसे यहाँ पर इस टर्म्स में कोएफिशिएंट है, यदि अपन को बोले x की पावर 0 का कोएफिशिएंट, इस टर्म में कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 8x में x का कोएफिशिएंट क्या हो गया? आपके पास 8 हुआ। x² का कोएफिशिएंट क्या हुआ? 7 हुआ। तो जो पावर x गिवन है, x है x², उसका जो उसके साथ में जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या कहलाता है? दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन पर्टिकुलर टर्म्स। उस पर्टिकुलर टर्म्स का क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट कहलाता है। ये भी अपन जानते हैं। इसके बाद में बात आती है डिग्री की। यदि आपको पूछे फाइंड द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल वन वेरिएबल पॉलिनोमियल गिवन है उसकी डिग्री फाइंड करना है, तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जो वेरिएबल गिवन है उसका हाईएस्ट पावर क्या है वो क्या कहलाता है? डिग्री कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखो इस एग्जांपल में x की पावर कितनी है? 0 है। x की पावर क्या है? 1 है। कुछ ऊपर नहीं लिखा तो 1 लिखेंगे अपन। x की पावर क्या है? 2 है। हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो वो क्या कहलाएगा? डिग्री। और p ऑफ x, इसकी डिग्री जैसे मान लो क्या होगी इसकी डिग्री, तो इसकी डिग्री अपन लिख लेंगे, डिग्री इज इक्वल टू 2। इसकी डिग्री 2 हो गई। अब इसमें देखो ये पॉलिनोमियल किसमें? y में। और इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री भी जो होगी वो क्या है? 2 हो जाएगी। इस पॉलिनोमियल 8x की पावर 3 प्लस 9x² प्लस 2x प्लस 1 है, इसका डिग्री जो है, यदि आप पूछ ले फाइंड द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी? हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी? 3। इस एग्जांपल में जो डिग्री है हाईएस्ट पावर ऑफ द x दैट इज 2, सो डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 2। तो इसकी पॉलिनोमियल डिग्री क्या देगी? 2 देगी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.1 में गिवन है अपन क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। तो इस तरह से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल उसके टर्म्स फाइंड करने है या डिग्री फाइंड करनी है वो अपन कर सकते हैं। अब जो पॉलिनोमियल जो वन वेरिएबल होता है उसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर होगी वो हमेशा किससे बिलोंग करनी चाहिए? होल नंबर से बिलोंग करें। मान लो आपको एक पॉलिनोमियल p ऑफ x वो गिवन है आपके
7x³ प्लस 8x² प्लस 2x प्लस और 9। जो भी x की पावर है, जैसे x3 है, x2 है, x1 है, यहाँ पे x की पावर क्या आ जाएगी 0। तो यदि x की पावर को अपन n से रिप्रेजेंट करें तो x की पावर n जो है, तो x की पावर n में n जो है वो हमेशा किससे बिलोंग करना चाहिए, होल नंबर से। जो x है वेरिएबल, उसकी पावर हमेशा क्या होगी, होल नंबर होगी। इसका मतलब 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। होल नंबर क्या होता है अपन जानते हैं, होल नंबर w = 0 1 2 3। इट मींस पावर ऑफ द वेरिएबल बिलोंग्स टू होल नंबर। जो वेरिएबल है उसकी हमेशा पावर क्या होगी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। इस तरह से होल नंबर से बिलोंग करता है। वैसे 1/2 इस तरह से नहीं हो सकता है, पावर माइनस में नहीं हो सकती है, तो पावर जो रूट में नहीं हो सकती है। ये चीज अपन को ध्यान में रहेगी। यदि पावर मान लो रूट में आ गई तो वो पॉलिनोमियल फिर नहीं कहलाएगा, वो क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये तो इसके बेसिक कांसेप्ट हो गए। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not। आपको बताना है कौन से जो है पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है और कौन से नहीं है, नंबर 1। दूसरा, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, आपके आंसर का क्या रीजन है, किस लिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, वो भी आपको शो करना है। तो सबसे पहले आपको गिवन है 4x² minus 3x plus 7। Which of the following expressions are polynomial in one variable। क्या ये जो पॉलिनोमियल है वो वन वेरिएबल में है। देखो यहाँ पर वेरिएबल कितना आ रहा है, 4x² x आ रहा है, माइनस 3x x आ रहा है और 7 है 7। इसका मतलब केवल ओनली वन वेरिएबल आ रहा है, x आ रहा है, ठीक है। और x की पावर भी क्या है, x की पावर जैसे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर क्या है 2 है। इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देयर इज ओनली वन वेरिएबल दैट इज x एंड सेकंड पावर ऑफ द x बिलोंग्स टू होल नंबर, होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है p ऑफ x। क्या ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है, यस। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये जो है वन वेरिएबल है, पॉलिनोमियल है। रीजन क्या है, रीजन बिकॉज़ देयर इज ओनली वन वेरिएबल दैट इज x एंड सेकंड पावर ऑफ द x बिलोंग्स टू द होल नंबर। ये आपको वहां पर नोट करना है। क्या नोट करना है, देयर इज ओनली वन वेरिएबल दैट इज x एंड सेकंड पावर ऑफ द x इन ईच टर्म बिलोंग्स टू द होल नंबर, सो दैट इज अ पॉलिनोमियल इन अ वन वेरिएबल। सेकंड में आपको गिवन है पॉलिनोमियल गिवन y² प्लस रूट ऑफ 2। ये जो पॉलिनोमियल इसमें वेरिएबल कितने हैं, ओनली वन वेरिएबल है, y है। तो ये पॉलिनोमियल किस में है, y में, p ऑफ y। और y की जो है पावर किससे मिली, यहाँ तो y है ही नहीं, यहाँ y की पावर क्या है 2। इसको अपन क्या करेंगे, y की पावर 0 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो y की पावर 0 से बिलोंग करेगा और y है 2 है, तो होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये भी पॉलिनोमियल किस में होगा, वन वेरिएबल, बिकॉज़ देयर इज ओनली वन वेरिएबल दैट इज अ y एंड पावर ऑफ द y बिलोंग्स टू द होल नंबर। तो इस तरह से आपको डिनोट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थ्री इंटू रूट ऑफ t प्लस t रूट 2, t रूट 2। क्या ये पॉलिनोमियल है। अब देखो इसमें पॉलिनोमियल है या नहीं, कैसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वेरिएबल कितना है, वेरिएबल देखो यहाँ t आ रहा है और यहाँ पर भी क्या है t आ रहा है, ओके ये तो बात हुई। लेकिन t की पावर, जो यहाँ पर t की पावर क्या है, रूट में 1/2, 3 इंटू t की पावर क्या लिखोगे 1/2 प्लस t इंटू रूट ऑफ 2। जो t की पावर है वो 1/2 है और 1/2 जो होता है वो होल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। 1/2 नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। ये जो होता है बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स लाए तो आप वर्ड में भी लिख सकते हैं। 1/2 not belongs to whole number। 1/2 होता है वो होल नंबर से बिलोंग नहीं करता है और होल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। सो
it is not a polynomial in one variable। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल होगा नहीं। क्यों? ये पॉलिनोमियल की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करता है, बिकॉज़ द पावर ऑफ द गिवन वेरिएबल इज ऑलवेज इन द फॉर्म होल नंबर, होल नंबर की फॉर्म में ही होनी चाहिए। ओके, तो थर्ड पॉलिनोमियल नहीं होगा। और में देख लो y + 1 अपॉन 2 अपॉन y है, तो 2 अपॉन y में क्या होता है पावर? y + 2 अपॉन y, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? y + 2 * y की पावर ऊपर जाएगी तो क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। अब y की पावर इस टर्म में तो y की पावर 1 है, ठीक है बात है, लेकिन यहाँ पर y की पावर क्या है? -1 है, और -1 होल नंबर नहीं होता है, तो इसलिए ये जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट ए पॉलिनोमियल, not a polynomial, because the power of the in terms 2 upon y, the power of the y that is a -1, and -1 does not belong to the whole number से belong नहीं करते हैं, so ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिफ्थ में दे रखा है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। देखो वहां पर x भी दे रखा है, y भी दे रखा है और t भी दे रखा है, इसका मतलब कितने टर्म्स, कितने वेरिएबल हो गए? 3 वेरिएबल हो गए, सो दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वो वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं होगा, बिकॉज़ देयर इज ए 3 वेरिएबल x t एंड y। तो जो आपको पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो फिफ्थ जो होगा वो भी वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कोएफिशिएंट फाइंड करना है। Write the coefficient of x square x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो आपको क्या डिनोट करना है? जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको 2 + x² + x, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर देखो यहाँ पर, यहाँ या तो 2 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, तो अपन उसको क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर 1 इनटू क्या है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? 1, कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर दैट इज 1। सेकंड क्वेश्चन में 2 - x² + x पावर 3, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? वो माइनस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब -1 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज a -1। थर्ड क्वेश्चन है π/2 * x² + x लिखा हुआ है, तो x² का कोएफिशिएंट क्या होगा? π/2 लिखोगे आप। और फिफ्थ में फॉर द √2 * x -1 है, √2 * x -1। अब इसमें आपके x² दिख ही नहीं रहा है, तो इसको अपन किसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 0 * x² + √2 * x -1। 0 * x² करोगे तो वो क्या देगा? 0, तो पीछे क्या बता? √2 * x -1 होता है। अब यहाँ पर यदि इस तरह से इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। अब यदि यहाँ पर देखें अपन x² का कोएफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अपन लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x² इन पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन दैट इज 0। इसमें आंसर में क्या होगा? 0 होगा। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन है। रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो अपन कल वाले लेक्चर में ट्राई करेंगे, ठीक है? यहाँ तक आप इसमें क्वेश्चन लिख लेना, और जो डेफिनेशंस है वो आप पीछे सबसे लास्ट में आपके जो समरी है उसमें कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको भी आप चाहे तो बुक में, नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।